हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के लिए जो मॉक टेस्ट लेकर के आए दोस्तों, ये आज हमारा कौन सा मॉक टेस्ट है? ये 8वां मॉक टेस्ट है दोस्तों। ठीक है, ये 8वां मॉक टेस्ट है हिंदी का दोस्तों। इसके बाद हम कुछ समय बाद हम जीएस का भी लेके आने वाले दोस्तों, और ये निरंतर चलते रहेंगे रेगुलर। एक मॉक टेस्ट आपको हिंदी का, एक जीएस का मिलता रहेगा दोस्तों, और कुछ दिनों बाद हम आपको रीजनिंग और मैथ का भी मॉक टेस्ट उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए इसके पहले हमने 7 मॉक टेस्ट करा दिए दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों। प्लेलिस्ट में आपको जेल वार्डन फायरमैन के नाम से, जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ जाइएगा, वहाँ एक क्रम में सारे के सारे वीडियो लगे हुए मिल जाएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और भी पेपर होने में लगभग 1 महीने का समय बचा, तो तब तक हम 30 मॉक टेस्ट और भी कर लेंगे दोस्तों। और तब तक, जब तक परीक्षा आता है दोस्तों, तब तक आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का मॉक टेस्ट दोस्तों। हमारा लक्ष्य है कि हिंदी में 37 में से कम 35 क्वेश्चन राइट करके आया जाए दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम पास करने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, हमने आज एक वीडियो बनाई दोस्तों कि जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार से संबंधित कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितने नंबर आप पा सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से। तो वो सब चीज़ें हमने उसमें पूरा क्लियर किया दोस्तों। तो आपको लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए 114 से लेकर के 150 तक जाएगा, यानी 37 क्वेश्चन टोटल हम करेंगे दोस्तों। 37 में से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का होता है दोस्तों? तो भविष्य काल का कौन सा विकल्प है दोस्तों? मुझे दिल्ली जाना है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, गीता खाना पका रही है, या उसने मुझे किताब दी थी दोस्तों। देखिए यहाँ बहुत अच्छा सेंटेंस है दोस्तों, इसमें बता रहा है कि कौन सा विकल्प जो है भविष्य काल के लिए गोतक है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा दोस्तों? मुझे दिल्ली जाना है दोस्तों। ये कह रहा है मुझे दिल्ली जाना, मतलब गए नहीं है, जाना है, मतलब क्या भविष्य काल की इसमें बात की जा रही है दोस्तों। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या होगा? भविष्य काल का दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सोहन पढ़ाई कर रहा है दोस्तों, या फिर गीता पढ़ाई खाना खा रहे दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? आपके तत्कालिक वर्तमान काल है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल है दोस्तों, इनको हम बोल सकते हैं दोस्तों। उसने मुझे पुस्तक दी थी दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? भूतकाल का है दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपको पता है, आप सेंटेंस को पढ़ करके उससे अनुमान लगा सकते हो दोस्तों कि ये काम अभी हुआ नहीं, अभी होगा, आगे होगा दोस्तों। ठीक है, तो यही क्या है? भविष्य होता है दोस्तों। आने वाला भविष्य होता है, बीता हुआ भूत होता है, और चल रहा वर्तमान दोस्तों। तो ये वाला आपका भविष्य काल है, ये दोनों क्या है? वर्तमान है, और ये क्या है? आपका बीत चुका है, भूतकाल है दोस्तों। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए विशेषण का भेद पहचानिए। कुछ क्या है दोस्तों? देखिए कुछ क्या है दोस्तों? कुछ क्या है दोस्तों? कुछ क्या है? परिमाण है। क्या है दोस्तों? कुछ क्या है? एक हिसाब से परिमाण है दोस्तों। परिमाण भी तो है, मगर कैसा है? कुछ हम तौल या माप नहीं सकते दोस्तों, इसका मतलब निश्चित नहीं है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का भेद होगा दोस्तों। कुछ, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, तनिक, है ना, ये सब क्या है? अनिश्चित दोस्तों। अभी देखिए निश्चित का होता है 1 किलो। 1 किलो कहा गया मतलब कि निश्चित होगा। जैसे सुनिएगा, जैसे आपसे कहा गया 1 किलो चीनी लाओ, 1 किलो चीनी लाओ। अब देखिए ये क्या हुआ? परिमाणवाचक का, क्योंकि चीनी तौली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो 1 किलो क्या है? निश्चित हो गया दोस्तों। अब वहीं कहते थोड़ी चीनी लाओ, तो थोड़ी चीनी कितनी थोड़ी दे दूंगा भैया? कुछ चीनी डाल दो इसमें, कुछ चीनी चाय में डाल दो। तो कुछ चीनी, कितनी चीनी डाल दी जाए भैया? निश्चित नहीं है, अनिश्चित है दोस्तों। वही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ क्या होता है? अनिश्चित होता है दोस्तों। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, क्रिया से बना विशेषण कहलाता है दोस्तों। क्रिया से बना विशेषण कहलाता है दोस्तों इमारती, मासिक, कथित, या फिर मेरा दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, कथित कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर। देखिए रीति का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? रीति का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? तो वेरी सिंपल है, रीत क्या होता है? रीतियां होता है, मगर दोस्तों को सही से पढ़ना है। रीतियां नहीं होता, रीतियां छोटी ई की मात्रा ता में होगी दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा दिख रहा है दोस्तों? दूसरा नंबर बिल्कुल और बिल्कुल सही हो रहा है दोस्तों। देखिए अब है, आटे में थोड़ा नमक डालो दोस्तों। ठीक, आटे में थोड़ा नमक डाले दोस्तों। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण कौन सा दोस्तों? अनिश्चित परिमाणवाचक, या प्रत्येक बोधवाचक, या संकेत वाचक, या फिर पूर्ण संख्यावाचक दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम आपको बताएं दोस्तों, तो यहाँ का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? अभी हमने बताया थोड़ा, मतलब थोड़ा का कितना थोड़ा डाल दिया भैया? देखिए यहाँ पे कहते हैं कि 100 ग्राम नमक डालो तो निश्चित हो जाता, मगर यहाँ पे कहना है थोड़ा नमक डालो दोस्तों। थोड़ा कितना डाल दिया जाए कोई हमें पता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण
वाचक दोस्तों, ठीक, परिणाम वाचक, सॉरी परिमाण वाचक दोस्तों, ठीक है। ये देखिए परिणाम लिखा तो गलत हो जाएगा, परिमाण होता है दोस्तों, परिणाम नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि का चयन करो। जीवन और मरण विधाता के हाथ में दोस्तों, तो किस भाग में त्रुटि है दोस्तों, उसको आपको सही बता देना दोस्तों, ठीक है। तो कहां पे देखिए जीवन और मरण नहीं होता दोस्तों, मरण होता है। क्या होता है, मरण होता है दोस्तों। तो हमारा इसी में गलत है दोस्तों। तो देखिए विधाता सही लिखा है, अब देखते हैं हम क्या गलत क्या है ना। विधाता सही लिखा है, में है सही लिखा है, के हाथ भी सही लिखा, जीवन और मरण, तो मरण सही गलत लिखा दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन का होगा बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला है, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग का होगा दोस्तों। पंडित का स्त्रीलिंग का होगा दोस्तों, पंडित पत्नी या पंडिती या फिर पंडिती या फिर पंडिताइन दोस्तों। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा पंडित का स्त्रीलिंग का होगा पंडिताइन होगा दोस्तों। आपको पता है दोस्तों सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, ठीक। चलिए अगला है, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है, अनुशासित करता है, प्रचारित करता है, संतुलित करता है। देखिए संतुलित एक सहारा होता है दोस्तों, प्रचारित होगा नहीं, अनुशासित कोई संबंध नहीं दोस्तों, प्रभावित करता है, मतलब उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है दोस्तों। क्या होता है, अत्यंत प्रभावित करता है। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, देव्याहन, देव्यावाहन है ना, देव्याहन दोस्तों में कौन सी संधि दोस्तों, तो आपको बता दें इसमें क्या होगा, देवी धन आवाहन दोस्तों। देखिए आप देव धन आवाहन है, देवी धन आवाहन दोस्तों, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इसमें कौन सी संधि दोस्तों, तो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे कौन संधि है, यण संधि दोस्तों। क्या हो जाएगा, यण संधि हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द पहचानिए दोस्तों। अपनी अलग पकाना, तो क्या कहते हैं, अपनी खीर अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, या फिर अपना दाल अलग पकाना, या फिर अपनी रोटी अलग पकाना दोस्तों। आपने मुहावरा सुना होगा कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खिचड़ी दोस्तों, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे दोस्तों। ये देखिए आपके लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का सही उत्तर क्या होगा। किसी बात पर क्रोध करना, या अपने से बड़ों पर क्रोध करना, या कायरता पूर्ण व्यवहार करना, या खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है मेरे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों, वो आपको बताना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा, डी नंबर, मतलब कि आप झुलझुलाने के बाद किसी और पर गुस्सा निकालना दोस्तों, वही क्या होता है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 125 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा दोस्तों। देखिए यहाँ पर बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा दोस्तों, शुद्ध नहीं है, वो आपका सेंटेंस बताना दोस्तों। कि यह प्रलय हुंकार है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। एक प्रलयंकार हुंकार है, तो प्रलयंकार है दोस्तों, यही क्या हमारा गलत है। मेरा नाम राम है, बिल्कुल सही है। यह काम आप पर निर्भर करता है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिम डारो फेरी, सको मोर मूसक जिम तोरी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मण जी, तो इसमें पूछा गया कौन सा रस दोस्तों, ये उस समय का है दोस्तों जब परशुराम से राम क्या हो गया था, लक्ष्मण जी गुस्सा हो गया था दोस्तों, ठीक है। आपको पता है, ठीक है। तो गुस्सा होगा था दोस्तों, तो उसके बारे में बताया गया दोस्तों कि जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक ई ब्रह्मांड उठाओ। लक्ष्मण जी राम से कह रहे हैं जो तुम्हारा अनुशासन हो भाई, तो हम इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उठाकर पटक दें दोस्तों, ठीक। तो इसी बारे में थोड़ा सा गुस्से में बताया जा रहा है। तो गुस्से में क्या होता है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्या होता है, कौन सा रस होता है दोस्तों जहां पर गुस्सा हो जाता है दोस्तों, तो आपको पता है। देखिए यहाँ पर क्या एक प्रकार के रौद्र भी है दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे गुस्सा हो गया राम जी, ठीक है, सॉरी लक्ष्मण जी, तो हमारा क्या जाएगा, रौद्र दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। देखिए दोस्तों श्लेष में क्या होता है, जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकले और ये अर्थ अलंकार दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर उपमा नहीं होगा। उपमा में क्या होता है दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है, सा सी से सरिस, सा सी से सरिस समान, इस तरह के सेंटेंस आएंगे, वो कहीं आए नहीं दोस्तों, ठीक है। अर्थ संयुक्त में क्या होता है, किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, मगर यहाँ भी वैसा कुछ नहीं हो दोस्तों। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। देखिए चरण कमल, देखिए कभी भी आपको देखना दोस्तों, रूपक अलंकार अगर पहचाने देखना दोस्तों, तो बीच में ये योजक चिन्ह मिलेगा दोस्तों, उसके बाद सा सी से सरिस ना हो दोस्तों, तो आपको रूपक अलंकार लगा देना दोस्तों, ठीक, अगर ऑप्शन में है दोस्तों, ठीक। उत्प्रेक्षा, देखिए उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा दोस्तों, ये अलग अलग होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनके बारे में हमने अच्छी वीडियो बनाई दोस्तों, अगर आपको पता है तो मैराथन वीडियो हमने बना रखी है अलंकार की, देख सकते हैं अगर आपको दिक्कत है अलंकार में तो। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, रसखान कबो इन अखिन ते ब्रज के बन बाग
तड़ाग निहारो दोस्तों, उपयुक्त में कौन सा छंद है दोस्तों। देखिए यहाँ पर छंद की बात की गई दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा छंद होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सवैया हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सवैया हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, सवैया हो जाएगा दोस्तों। सवैया होता कैसे दोस्तों, सवैया एक क्या है दोस्तों, वर्डिंग छंद है। और वर्डिंग छंद कैसा दोस्तों, इसमें कितने वर्ण होना चाहिए, 22 से लेकर के 26 के बीच वर्ण आते हैं दोस्तों, तो सवैया हो जाएगा दोस्तों। तो हम गिन लेंगे, देखिए गिन के बताते हैं दोस्तों। देखिए इसमें कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक, 4 2 6 हो गए, 2 8 हो गए, 8 3 11 हो गए, 12 हो गया, 13 14 हो गया, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए 25 वर्ण आ गए ना। तो हमने बताया था सवैया में क्या होता है, 22 से लेकर के 26 वर्णों के बीच आता है वो सवैया होता है दोस्तों, ठीक है। दोहा आपको पता है, दोहा में क्या होता है कि 13 और 11 मात्रा होती हैं, और सोठा में 11 13 मात्रा होती है दोस्तों, इसका उल्टा होता है दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सवैया होगा। और सवैया में कितने वर्ण होते हैं, 22 से लेकर के 26 वर्ण के बीच होते हैं दोस्तों, ठीक। और स्थान के ज्यादा क्या होते हैं, सवैया दोस्तों इन्होंने लिखे हैं दोस्तों। तो ये चीजें आपको पहचानना है। चलिए अगला क्वेश्चन 129 नंबर, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों। देखिए मनोहर का समानार्थी शब्द चुनना दोस्तों, रोचक, दिलचस्प, सुहाना या फिर दास्ता दोस्तों। तो इसका सही अर्थ क्या होगा हमारा 129 है दोस्तों, आपको बता दें सुहावना क्या होता है, मनोहर होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है। तो क्रूर का विरुद्ध अर्थ क्या होगा दोस्तों, यानी विलोम शब्द क्या होगा, अच्छा, बदन, सबल या फिर दयालु दोस्तों। देखिए जो क्रूर होता है दोस्तों, क्रूर, तो क्रूर का क्या हो जाएगा, दयालु, जिसके पास दया हो। क्रूर क्या होता है, निर्दयी होता है दोस्तों, ठीक। दयालु निर्दयी होगा, मगर दोस्तों हम क्रूर का इसमें चारों ऑप्शन में से हम दयालु कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। सही शब्द कौन सा, आदर्श कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। देखिए सिंपल है, ज्यादा कठिन है नहीं दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा लिखते आए हैं दोस्तों। तो आदर्श कैसे लिखा जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहते हैं दोस्तों। देखिए हम आपको बताया दोस्तों कि आपके हाथ में टोटल कितनी उंगलियां होती है दोस्तों, 5 उंगलियां होती है, ठीक। 5 उंगलियां होती है दोस्तों, ठीक। इस प्रकार से होती है दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों किस प्रकार से आपको पहचानना है मेरे दोस्तों, ठीक। देखिए ये 5 उंगलियां होती है, मान लीजिए ये आपका हाथ है दोस्तों, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, अंगूठा होता है दोस्तों। ये क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, सबसे मोटा होता है दोस्तों, और सबसे मोटा होता है और छोटा भी होता है दोस्तों, ठीक। और नीचे साइड में होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंगुष्ठ बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, अंगुष्ठ। सबके नाम बता देना दोस्तों आपको, इसको अंगुष्ठ बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अंगूठा के जस्ट बगल वाले उंगली क्या बोलते हैं, ये, इसको हम तर्जनी बोलेंगे। देखिए दोस्तों एक चीज याद रखनी दोस्तों, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, तर्जनी बोलेंगे दोस्तों, किसके, अंगूठा बगल वाले। और देखिए सबसे बीच में होती है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मध्यमा। क्या, मध्यमा बोलते हैं दोस्तों। सबसे बीच वाली क्या होती है, देखिए दो अंगूठा के बीच, देखिए आपको एक बीचों बीच मिलेगी, 5 उंगली में से सबसे बीच वाली मध्यमा बोल दिया, ठीक दोस्तों। अब इसके इधर वाली क्या बोलेंगे, इसका नाम होता है अनामिका। क्या होता है दोस्तों, अनामिका दोस्तों, क्या होता है, अनामिका, ठीक दोस्तों। अब देखिए, और जो छमुनिया जिसको बोलते हैं ना, तो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी उंगली क्या बोलते हैं, कनिष्ठिका, ठीक। कनिष्ठिका बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, कनिष्ठिका दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी, सभी उंगलियों के नाम दोस्तों, ठीक। कनिष्ठिका बोलते हैं दोस्तों इसको हम, ठीक। अब देखिए पूछा क्या, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच उंगली। देखिए कनिष्ठिका ये है और मध्यमा ये है दोस्तों, ठीक है। इसके बीच की उंगली कौन सी हो जाएगी, ये वाली आ रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनामिका दोस्तों। क्या बोलेंगे, अनामिका दोस्तों, ठीक है। तो अनामिका हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या है, 132 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इससे पहले एक बार दोबारा बता दें दोस्तों कि हमारे 5 उंगलियां होती है, इधर से शुरू करते हैं, अंगूठा हो जाएगा, अंगूठा को क्या बोलते हैं, अंगुष्ठ बोलते हैं दोस्तों। उसके ऊपर वाली तर्जनी हो जाती है, फिर बीच वाली मध्यमा हो जाती है, फिर उसके बाद अनामिका आती है, अनामिका के बाद क्या होता है, कनिष्ठिका दोस्तों, ठीक। तो ये 5 उंगलियां आप याद रखेंगे दोस्तों, कभी भी पूछे जा सकती हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 133 नंबर का आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, भृत्य या परिकर या अनुचर या फिर सेवक मेरे दोस्तों। तो 133 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिकर नहीं होता दोस्तों, ठीक। चलिए अगला है, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, स्थावर होता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होता है, स्थावर होता है दोस्तों। अगला है, छा छतरी वर्ण किसके योग से बनता है दोस्तों। आपको पता होगा कि कैसा, ये संयुक्त वर्ण है ना, संयुक्त व्यंजन दोस्तों। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, आपको पता होगा, छ, त्रंग, ज्ञा और स्रा दोस्तों, ठीक है। छत्रंग, ज्ञा और स्रा होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों। छा किससे मिलकर बनता है, का और सा से दोस्तों। उसी ये हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर त्रा पूछ लेता दोस्तों, तो त्रा किससे मिलकर बनेगा, ता के नीचे हलंत और रा दोस्तों, ठीक। वहीं पे ज्ञा किससे मिलकर बनता है, जा प्लस
यहाँ से दोस्तों। और श्रा किससे मिलकर बनता है, सा और रा से मिलकर श्रा बनता है, जो कि श्रवण में यूज होता है दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 4 होते हैं, छत्रंग, ग्यासरा दोस्तों। चलिए अगला है बघेली बोली का संबंध है दोस्तों। बघेली किससे बोले जाते हैं दोस्तों, तो बघेली पश्चिमी हिंदी के दोस्तों, सॉरी पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दोस्तों। ABC से याद कर लेंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दोस्तों। किसकी है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, पूर्वी हिंदी की दोस्तों। ठीक है, पूर्वी हिंदी क्या है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दोस्तों। वहीं राजस्थानी की बात कर लें तो क्या होती है, मेवाती हो गए दोस्तों, ठीक, मालवी हो गए, ठीक, जयपुरिया हो गए, ये सब क्या है राजस्थानी का। बिहारी कौन सी, मैथिली, मगही, भोजपुरी दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना। जैसे पश्चिमी में खड़ी बोली सबसे इंपॉर्टेंट है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ठीक। तो इस तरीके की बहुत सारी भाषाएं, बोलियां इसके अंतर्गत आती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण होस्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्या कौन सा वर्ण होस्ट नहीं दोस्तों, तो आपको पता होगा उपनाम होस्ट। तो उ, छोटा उ, ठीक, बड़ा उ और पाफा बाभा, ये सब क्या आते हैं, होस्ट होते हैं दोस्तों, पाफा बाभा। तो यहाँ हमारा बड़ा आ नहीं होगा, ठीक। तो क्या होता है, ये कंठ होता है दोस्तों, अकु विसर्जन नाम कंठा। तो ये वाला क्या होगा, कंठ होगा, ना कि होस्ट होगा दोस्तों। अगला है क्रियापरक व्याकरणिक, ठीक, कोट चिन्हित कीजिए दोस्तों। तो कौन सा होता है, आपको पता है, कारक होगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला है निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा दोस्तों। तो संकर शब्द आपको पता होगा दोस्तों, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जब मिलते हैं दोस्तों, एक शब्द बनाते हैं, हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे कह देगा रेलगाड़ी, समझिए, रेलगाड़ी। अब देखिए रेल शब्द का है दोस्तों, अंग्रेजी का है, गाड़ी शब्द किसका, हिंदी का है। तो दोनों अलग अलग भाषाओं से मिलकर रेलगाड़ी एक अलग शब्द बनाती है, वही कहता है संकर शब्द दोस्तों, मिलकर बनाना। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं संकर शब्द के दोस्तों। तो हमारा 139 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन का चुगलखोर दोस्तों। ठीक, चुगलखोर, चुगल शब्द अलग भाषा का है और खोर क्या है, अलग भाषा का दोस्तों। इसीलिए ये मिलकर एक भाषा बनाते हैं दोस्तों, एक सेंटेंस बनकर दोस्तों, इसीलिए इसको कहते हैं संकर शब्द। अगला है विचार में एक प्रत्यय लगाने के बाद क्या बनता है दोस्तों, समझिए, विचारिक लोग बता दें, क्या बताते हैं, विचारिक, विचार और प्लस एक लगेगा तो कहेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, विचारिक हो जाएगा। मगर ये ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच गलत है दोस्तों। जैसे विज्ञान प्लस एक वैज्ञानिक होता है दोस्तों, तो ये चीज समझना है आपको कि ये क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं दोस्तों, दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, वैचारिक हो जाएगा दोस्तों। विचार प्लस एक वैचारिक, इस प्रकार से विज्ञान प्लस एक वैज्ञानिक दोस्तों। ठीक है, उस प्रकार से दोस्तों। चलिए अगला है अत्यंत में उपसर्ग कौन सा होगा दोस्तों। तो आ के बाद अगर आधा ता आता दोस्तों, हमेशा क्या होता है, अति में टूटता है दोस्तों, तो अति हो जाएगा। ठीक, अति धन अंत दोस्तों, अत्यंत। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर अत्यंत पूछता है कौन सा समास है दोस्तों, तो आपको क्या बताते हैं, अव्ययी भाव समास। क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास। अगर संधि पूछता दोस्तों, तो संधि कौन सा होता है, यण संधि दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपको समझना है बहुत अच्छे से। तो अत्यंत, ठीक। अब जैसे अगर कहीं भी आ के बाद आधा भा आता दोस्तों, तो उसमें आपका कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों, अभि हो जाएगा। जैसे अभ्युदय में अभिधन उदय, तो ये चीजें आपको याद रखें। और ये किसके, यण संधि के उदाहरण होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे 42 से 46 तक गद्यांश दोस्तों। इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, मगर उसके पहले हम बता दें दोस्तों कि हम आपको ये पूरा पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा दोस्तों। हम धीरे धीरे इसको चला दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए और उससे सीधा हम आंसर करेंगे दोस्तों। आप लोग पीछे प्रीवियस मतलब कि वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा दोस्तों। ये आप लोग पढ़ते रहिएगा दोस्तों, सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार ऐक्य का साधन है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला ऑप्शन देखते हैं, गूंगे केरी सरकरा में कबीर का अभिप्रेत है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति क्या है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 143 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, क्या अनिवर्चनीय होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है दोस्तों। तो सर्वाधिक जो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होता है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, राष्ट्रीयता और भाषा तत्व के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 145 नंबर। 145 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव के पास अपने भावों, विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने के सशक्त माध्यम है दोस्तों। तो किस माध्यम से वो अपने भावों, विचारों और आदर्शों को सुरक्षित रख सकता है, कौन सा एक सशक्त माध्यम है दोस्तों। भाषा और शैली, साहित्य और कला, साहित्य, शास्त्र और संगीत, या फिर व्यक्तित्व एवं चरित्र में दोस्तों। तो 145 का हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, बी नंबर, साहित्य और कला मेरे दोस्तों। चलिए अगला है, भाषा बहता नीर से क्या आशय है दोस्तों। बहता नीर से क्या आशय है भाषा के, तो ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरल प्रवाहमयी भाषा दोस्तों। बहता नीर मतलब क्या होता है, सरल प्रवाहमयी भाषा दोस्तों। सदुकड़ी भाषा किसकी दोस्तों, आपको पता है, कबीरदास की दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की है दोस्तों। ठीक, कौन सी एक रचना जो प्रेमचंद की दोस्तों, पंच परमेश्वर उसने कहा था ठेस और ताई दोस्तों। तो इसने कौन सी प्रेमचंद के दोस्तों, आपको बता दें बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है, पंच परमेश्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये रचना भी याद रखनी, उसने कहा था, ये किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। और दोस्तों ये आपके वीडियो में पूछा गया था क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है।
ठीक है, चंदा शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना है, उसने कहा था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए दोस्तों। चलिए अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृत है दोस्तों। निराला की साहित्य साधना किसकी कृत है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो ये चीज आपको बताना, तो किसकी है दोस्तों, रामविलास शर्मा जी की। किसकी दोस्तों, रामविलास शर्मा जी की है, जिन्हें 1970 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, इसके लिए चुना गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी है दोस्तों। तो कौन सी है तुलसीदास की रचना दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और सरल भी दोस्तों, आपको पता होगा। तो कौन सी है, विनय पत्रिका दोस्तों। कौन सी है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन संभवतः आज का, कि प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है दोस्तों। प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है दोस्तों। तो किसका है दोस्तों, प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, ये आपको बताना। देखिए प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखी गई, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो हमें बताइएगा दोस्तों। और देखिए आप अगर प्रैक्टिस सेट चाहते हो दोस्तों, तो हमने देखिए ये 8वां प्रैक्टिस सेट था दोस्तों। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो इस तरह से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी दोस्तों, जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से। यहाँ पर हमने सारे प्रैक्टिस सेट लगा दिए दोस्तों, एक तरफ से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर हिंदी मैराथन की वीडियो अगर देखना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए दोस्तों, और संपूर्ण हिंदी भी आपको पढ़ा रखिए दोस्तों। जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत है हिंदी के, वही चैप्टर आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, संपूर्ण हिंदी वाले में, वहां जाइए दोस्तों। आप देखिए जो आपको दिक्कत है वो पढ़िएगा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा रखा दोस्तों। ठीक है, पूरी हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आपको समझ में आया दोस्तों वो चैप्टर पढ़िएगा दोस्तों। ठीक, चलिए और एक चीज बता दें दोस्तों, आज हमने पूरा एनालिसिस करके दोस्तों एक वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं जेल वार्डन फायरमैन की, कट ऑफ क्या हो सकती है दोस्तों, उसके बारे में हमने बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो आपको दोस्तों वो वीडियो देख लेना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकती है दोस्तों। उसकी वीडियो की जो है लिंक आपको हमारे कम्युनिटी टैब में मिल जाएगी, या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। तो चाहिए देखिए, थैंक यू, धन्यवाद।